बात करे कि हमसे मेरा एक इतिहास रहा है, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीना हमेशा। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री से गंदा और बेकार इंडस्ट्री इस दुनिया में दोस्तों कहीं भी नहीं है। आखिर हम भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा और बेकार क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो एक दूसरे को देख नहीं चाहते हैं दोस्तों। एक दूसरे को नीचे दिखाने में वो किसी हद तक चले जाते हैं, या फिर वो भोजपुरी के पवन सिंह हो गए, वो अपने मंच के दौरान खेसारी को नीचे दिखाने में किसी हद तक जा सकते हैं, या फिर खेसारी जो है सो अपने मंच के दौरान अपने परफॉर्मेंस के दौरान जो है सो पवन सिंह को नीचे दिखाने में किसी भी हद तक चले जाते हैं दोस्तों। ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकारों के बीच में बिल्कुल भी दोस्तों एकता नहीं है। जब यही कलाकार जब मीडिया के सामने आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है सो हमारा एक परिवार है, और जितने भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है सो झूठ है। जब यही कलाकार मंच पे जाते हैं तो एक दूसरे कलाकार का जो है सो अपमान करने में और अपमानित करने में, खिंचाई करने में बिल्कुल भी दोस्तों नहीं कतराते हैं दोस्तों। आखिर हम ये सारी बातें आप सभी को क्यों बता रहे हैं दोस्तों, बताएंगे इस वीडियो में आगे। उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है मिथिलेश और आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स न्यूज। दोस्तों राकेश मिश्रा, अनुपमा यादव, छोटू छलिया, निशा पांडे का दोस्तों एक प्रोग्राम चल रहा होता है। स्टेज शो के दौरान दोस्तों अनुपमा यादव जो है सो ये पवन सिंह जी के पियर फराक जो गाना आया था उस गाने को गा रही होती है दोस्तों। जब अनुपमा यादव का लाइन आता है तो अनुपमा यादव अपना लाइन तो गा लेती है, निशा पांडे उनका जो है सो साथ देती रहती है। जब पवन सिंह की जब लाइन की बारी आती है तो निशा पांडे और जो है सो अनुपमा यादव उस लाइन को भी गाने लग जाती है दोस्तों। तभी छोटू छलिया जो है सो बीच में उनको रोकते हैं, कहते हैं कि देखिए जब हम मर्द स्टेज पे हैं तो हम पवन सिंह के लाइन को गाएंगे। लेकिन राकेश मिश्रा को इस बात का बुरा लग जाता है और राकेश मिश्रा कह देते हैं कि देखिए हमारा अपना स्वाभिमान है, हम अपने स्वाभिमान के से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, हम अपने स्वाभिमान पर जीना पसंद करते हैं और हम दूसरे कलाकार का जो है सो गाना बिल्कुल भी नहीं गाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है सो राकेश मिश्रा पवन सिंह के गाने को गाने से इनकार कर देते हैं और उनके गाने को और उनका जो है सो अपमान करने का काम करते हैं दोस्तों, भरे स्टेज पे सरेआम लोगों के सामने में। लेकिन राकेश मिश्रा को नहीं भूलना चाहिए कि आपके ज़िंदगी का, आपके कैरियर का सबसे जो हिट गाना है राजा जाई न बहरिया, उस गाने में पवन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब उस गाने को आप शूटिंग कर रहे, उस गाने को जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस समय आपको पवन सिंह जी ने ही बताया था कि कैसे गाओगे, कहाँ उतार कहाँ चढ़ाव, हर चीज़ का जो है सो जानकारी पवन सिंह जी ने आपको दिया था। उसके बाद जो है सो ये गाना आपके करियर का सबसे सुपर डुपर हिट गाना है। तो ये कहीं नहीं आपको भूलना चाहिए कि पवन सिंह जी का आपके करियर में, आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। और आपको इस तरीके से पवन सिंह के गाने का जो हमारे भोजपुरी के धरोहर है और जो मान सम्मान है उनको ठेस और अपमान करने का काम नहीं करना चाहिए। आप सभी की क्या राय है दोस्तों राकेश मिश्रा के बारे में, आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।